जनरल फैज हमीद ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को पैगाम भिजवाया कि उन्हें आर्मी चीफ बना दें। जनरल बाजवा की रिटायरमेंट के वक्त फैज हमीद ने खुद आर्मी चीफ बनने के लिए आखिरी 24 घंटों तक कोशिशें जारी रखी। नवाज शरीफ से माफिया मांगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इंकशाफ, कहा कि जनरल बाजवा मजीद तौसी या जनरल फैज की बतौर आर्मी चीफ तकर्रुरी चाहते थे। जनरल फैज हमीद की रिटायरमेंट के बाद जो वाक़यात हुए उनमें शिरकत से वो बाज न रह सके। उन्होंने उन वाक़यात के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम की, टारगेट तय किया और साजिश का तजर्बा फराहम किया। पीपल्स पार्टी का जनरल फैज हमीद के खिलाफ कार्रवाई का खैर मकदम। सईद गनी ने कहा कि इससे इदारा मजबूत होगा, कोई और ऐसे काम करने की जुर्रत नहीं करेगा। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को फौजी तहवील में लेकर उनका फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल शुरू कर दिया गया। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के रिटायर होने के बाद उनकी जानिब से आर्मी एक्ट की कई मौक़ों पर खिलाफ वर्जियाँ साबित हो चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर निजी हाउसिंग सोसाइटी के मामले पर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी शुरू की गई। DG ISPR का कहना है कि फौज में खुद एहतसाबी का एक कड़ा, सख्त, शफाफ अमल हर वक्त जारी रहता है। जितना बड़ा ओहदा उतनी बड़ी जिम्मेदारी। हमें अपने अकाउंटेबिलिटी सिस्टम पर फख्र है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का कहना है कि हुकूमत की 2/3 अक्सरियत इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन से मशरूत है। इलेक्शन कमीशन अब तरमीम शुदा कानून और आइन के मुताबिक काम करने का पाबंद है। जंग और दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक राना सना ने दी न्यूज़ को बताया कि इंतखाबी कवानीन में हालिया तरामीम के बाद इत्तेहादी जमातें पार्लियामेंट में 2/3 अक्सरियत हासिल करने के लिए तैयार है। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 6 अगस्त को कौमी असम्बली से मंजूर किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमती जमातों को उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों पर इन अराकीन की बहाली का नोटिफिकेशन जारी करेगा, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुअत्तल कर दिया गया था। सोशल मीडिया के जरिए तशद्दुद पर उकसाने वालों को मुआफ़ी नहीं होनी चाहिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानवी वज़ीर दाखिला एवेट कूपर से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा कि बरतानिया के साथ बॉर्डर मैनेजमेंट, क्रिमिनल्स मुकदमात में लीगल मुआवनत पर ताउन बढ़ाना चाहते हैं। लंदन में हुई मुलाकात में पाकिस्तानी पुलिस अफसरान की बरतानिया में ट्रेनिंग के उमूर पर भी गुफ्तगू हुई। मोहसिन नकवी ने कहा कि खुशी होगी कि पाकिस्तानी पुलिस अफसरान बाकायदा बरतानिया में ट्रेनिंग हासिल करें। गैर कानूनी इमिग्रेशन से निमटने के लिए बाहमी इश्तराक की कार बढ़ाना ज़रूरी है। बरतानवी वज़ीर दाखिला ने कहा कि बरतानिया पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन जारी रखेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बरतानवी हम मनसब को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। PTI रहनुमा असर मशवानी के 2 लापता भाइयों की अदम बाजियाबी पर सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी दाखिला, IG इस्लामाबाद और DGFI ज़ाती हैसियत में अदालत तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की 15 अगस्त को पेश होने की हिदायत। सिक्योरिटी इदारों ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि दोनों भाइयों से मुताल्लिक कुछ मालूम नहीं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, अब फरीकैन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करेंगे। फरीकैन जवाब दें कि क्यों ना इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। असर मशवानी के भाई प्रोफेसर मजहरुल हसन और प्रोफेसर जहूरुल हसन 6 जून से लापता हैं। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल के खिलाफ दरखास्त पर समाअत से माजरत कर ली। कहा कि दरखास्त सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तशरीह से मुतालिक है। केस की फाइल कायम मकाम चीफ जस्टिस को भिजवा दी है। सिक्योरिटी वजूहात के बायस PTI को जलसे की इजाज़त नहीं दी जा सकती। डिप्टी कमिश्नर और SSP ने सिंध हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा दी। PTI को बाग़े जिनाह में जलसे की इजाज़त न देने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। सिंध हाई कोर्ट का 3 हफ्ते के अंदर अदालती हुक्म पर अमल दरामद की हिदायत।
पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी की तकसीम, 3 नए महकमे कायम। नोटिफिकेशन के मुताबिक रेगुलेटरी शोबाजात पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी का हिस्सा होंगे। कमर्शियल एयरपोर्ट्स को पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी का हिस्सा बनाकर अलग महकमा बना दिया गया। तीसरा महकमा तैयारों के हादसात की तहकीकात से मुतालिक बोर्ड ऑफ सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन है। तीनों महकमों के सरबराहान के लिए अलहदा नोटिफिकेशन जारी होगा। सरकारी इमलाक और अवामी मकामात पर साइन बोर्ड और बैनर्स लगाने से मुतालिक सिंध हाई कोर्ट में केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद न करने पर सिंध हाई कोर्ट मेयर कराची पर बरहम। अदालत का KMC, KGA, DHA, कंटोनमेंट बोर्ड और दीगर को साइन बोर्ड हटाने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। अमल दरामद न करने पर मेयर, DG, KGA और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की आज दोपहर 1 बजे मियाँ चन्नू आमद मुतवक्के। वो अरशद नदीम को मुबारकबाद देने उनके आबाई गांव जाएंगी। वज़ीर आला अरशद नदीम को 10 करोड़ रुपए का चेक भी देंगी। 14 अगस्त की शाम या रात से 18 अगस्त के दौरान मुल्क में तूफानी बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बहीरा अरब और खलीज बंगाल से मानसून हवाएं मुल्क पर असरअंदाज होंगी, जिनके बायस इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के बास मकामात पर मूसलाधार बारिशें हो सकती हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक 15 अगस्त की शाम या रात से 18 अगस्त के दौरान सिंध के साहिली इलाकों में मतला अबर आलूद रहने के अलावा हल्की बारिश का भी इम्कान है। पीर को बारिश के बाद डेरा बुगटी के मुख्तलिफ नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। दहशतगर्द गिरोह BLF का मतलूब दहशतगर्द शम्बीन उर्फ शहक हलाक। दहशतगर्द शम्बीन उर्फ शहक को उसके अपने ही साथी ने हलाक किया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हलाक दहशतगर्द शम्बीन उर्फ शहक मुतादिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्विस रहा। फोर्सेस पर हमलों और हथियार डालने वाले साथियों के कत्ल में भी मुलव्विस था। शम्बीन उर्फ शहक बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस पर मुतादिद हमलों में बराह रास्त मुलव्विस रहा। शेखोपुरा के इलाके गरीबाबाद में जायदाद के तनाज़े पर बाप ने बेटे को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक अहमद अली और बेटे जैन अली के दरमियान मोरूसी जायदाद पर झगड़ा चल रहा था। बाप ने गोली चला दी। मुलजिम की तलाश जारी। डिप्टी कमिश्नर पंजगूर जाकिर बलोच की नमाज जनाजा सेंट्रल पुलिस ऑफिस में अदा। गवर्नर, वजीर आला सरफराज बुगटी, कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम और दीगर की शिरकत। जाकिर बलोच की मैयत आबाई इलाके तुरबत रवाना की जाएगी। DC पंजगूर जाकिर बलोच गुज़श्ता शब मस्तूंग में फायरिंग से जाँ बहक हो गए थे। पाक ईरान गैस पाइपलाइन इस वक्त मुल्क की अहम ज़रूरत है, इस पर फौरी काम करना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज सईमुर रहमान की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान में कोई आगे नहीं बढ़ सकता। पाकिस्तान की मईशत तबाह हो गई है, एक्सपोर्ट भी मुतासिर है। स्मगलिंग बंद हो जाए तो पाकिस्तान के हालात बेहतर हो सकते हैं। बॉर्डर स्मगलिंग में मुलव्वस तमाम अफराद को कटहरे में लाया जाए। हम नहीं चाहते अवाम मायूस हो। 40 दिन सड़कों पर रहेंगे। ताजरों से बातचीत जारी है। हमारे पास मुतादिद ऑप्शंस मौजूद हैं। कोहपेमा मुराद सतपारा आबाई गांव सतपारा में सुपुर्द खाक। मुराद सतपारा हफ्ते के रोज ब्रॉड पीक के मुहिम जोई के दौरान सर पर पत्थर लगने से शदीद जख्मी हुए थे। मुराद सतपारा ने गुज़श्ता हफ्ते K2 की बुलंदी से कोहपेमा की मैयत को उतारा था। वो K2 की सफाई मुहिम की क़यादत कर रहे थे। सिंध के सीनियर सहाफ़ी जान मोहम्मद महर की आज पहली बरसी। जान मोहम्मद महर को 13 अगस्त की शब घात लगाए मुलजिमान ने दफ्तर से घर जाते हुए फायरिंग करके शहीद कर दिया। 1 साल गुजरने के बावजूद ताहाल मुलजिमान गिरफ्तार ना किए जा सके। हुकूमती दावे महज दावे ही रहे। शहीद की बरसी के मौके पर सहाफ़ती तंजीमों ने यौम सोग का ऐलान किया। ओलंपिक चैंपियन जैवलिन थ्रोअर अरशद नदीम के कोच सलमान इकबाल भट्ट का कहना है कि हमारी हिकमत अमली एक ही थी कि हमें सख्त मेहनत करना है। अरशद नदीम का बहुत ख्याल रखा गया, दस्तयाब सहूलियात से फ़ायदा उठाया। जब अरशद ने दूसरी थ्रो की तो सामने कैमरा था, देख ना सके। जब अरशद ने हाथ उठाया तो पता चला ये तो कमाल हो गया।
साबिक ब्यूरोक्रेट नवीद अकरम चीमा को एक बार फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मैनेजर बनाने का फैसला किया गया है। पीसीबी पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट का ऐलान 1-2 रोज में करेगा। T20 वर्ल्ड कप की खराब परफॉर्मेंस पर वहाब रियाज और मंसूर राना को हटा दिया गया। बांग्लादेश क्रिकेट टीम टेस्ट सीरीज खेलने के लिए लाहौर पहुंच गई। मेहमान टीम आज आराम करेगी। बांग्लादेश टीम 14 अगस्त को कज़ाफी स्टेडियम में पहला ट्रेनिंग सेशन करेगी। 3 दिन ट्रेनिंग के बाद 17 अगस्त को बांग्लादेश टीम इस्लामाबाद रवाना होगी। दौरे के दौरान बांग्लादेश टीम 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलेगी। पहला टेस्ट 21 अगस्त से रावलपिंडी और दूसरा टेस्ट 30 अगस्त से कराची में शुरू होगा। अमेरिका ने हसीना वाजिद की हुकूमत गिराने का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने मुदाखलत के इल्जामात को झूठ करार दे दिया। कहा, बांग्लादेश के हालात में अमेरिका का किसी तौर कोई किरदार नहीं। ईरान और खित्ते में उसके हामी इसराइल पर इस हफ्ते हमला कर सकते हैं। अमरीकी और इसराइली इंटेलिजेंस के खदशात। अमरीका के कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा कि ईरान की जानिब से बड़े हमले के लिए हम तैयार हैं। इसराइल अपना दिफा कर सकता है और इसराइल को दिफा में मदद के लिए अमरीका मौजूद है। पासदारान इनकलाब के तर्जुमान का कहना है कि हमास रहनुमा इस्माइल हनिया के कत्ल का बदला ज़रूर लिया जाएगा। कशीदा सूरत हाल में इराक से अमरीकी फ़ौज के मुकम्मल इनखला का इम्कान। ईरानी मीडिया के मुताबिक इराक़ी वज़ीर ख़ारजा अगले हफ्ते अमरीका जाएंगे। बाज़ाब्ता ऐलान वाशिंगटन में होगा। तुर्की ईरान को कशीदगी कम करने पर आमादा करे, अमरीका का मुतालिबा। तुर्की में अमरीका के सफ़ीर जेफ फ्लैक कहते हैं, तुर्क राब्ता कर कोशिश कर रहे हैं कि हालात मजीद कशीदा ना हो। मशरक़ वुस्ता में कशीदगी कम करने के लिए बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीर स्टार्मर की ईरानी सदर से बातचीत। बरतानवी वज़ीर आज़म हाउस के मुताबिक सर कीर स्टार्मर ने कहा कि ईरान इसराइल पर हमले से बाज रहे, जंग किसी के मुफाद में नहीं। ईरान की जानिब से इसराइल पर हमले का खदशा और 10 माह से जारी हमास इसराइल जंग। इसराइल माली मुश्किलात में फंस गया, क्रेडिट रेटिंग में कमी। कैपिटल मार्केट कंपनी फिच ने इसराइल की क्रेडिट रेटिंग A+ से गिराकर A कर दी। हमास के कैद में एक इजरायली यरगमाली का कत्ल, 2 खवातीन जख्मी। अल-क़िस्साम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू बैदा ने कहा है कि फ़लस्तीनियों के कत्लेआम और इस पर रद्द-ए-अमल के नताइज का जिम्मेदार इजराइल है। हमास ने तहकीकात का आगाज़ कर दिया। गजा के मगाजी कैंप पर इजराइल के हमले में मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद और जख्मी। खान यूनिस पर बमबारी करके 10 फ़लस्तीनियों को शहीद किया गया। मगरबी किनारे में इजरायली फ़ौज ने फ़लस्तीनी नौजवान को गाड़ी से कुचल दिया। फायरिंग से 4 दीगर जख्मी। इंग्लैंड के इलाके साउथपोर्ट में 3 बच्चियों के कत्ल के बाद हंगामों की तहकीकात और गिरफ्तारियां। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने हंगामा आराई में मुलविस 12 साल के लड़के पर भी फर्द जुर्म आयद कर दी। 12 साल लड़का फर्द जुर्म आयद किए जाने वाला कम उम्र तरीन फर्द बन गया। उस पर 30 जुलाई को पुरतशद्दुद हंगामा करने का इल्ज़ाम आयद किया है। लंदन के लेस्टर स्क्वायर में मां और 11 बरस की बेटी पर चाकू से हमला, जख्मी करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल। मुसलमान हीरो सिक्योरिटी गार्ड अब्दुल्ला की बरवक्त कार्रवाई से हमलावर गिरफ्तार। दुकान के मुहाफिज अब्दुल्ला ने बताया कि चीखों की आवाज़ सुनकर वो फौरन स्टोर से बाहर आया, बच्ची पर हमलावर शख्स पर झपटा और उसका हाथ पकड़ लिया। मुलजिम को ज़मीन पर गिराया और चाकू को ठोकर मारकर दूर किया। इसी दौरान पुलिस भी आ गई और मुलजिम पकड़ा गया। अमरीकी सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी हरीफ कामिला हैरिस को बाइडेन से ज़्यादा नाअहल करार दे दिया। इलॉन मस्क को इंटरव्यू के दौरान समाजी राबते की वेबसाइट क्रैश कर गई। बड़ी तादाद में लोगों की ऑडियो इंटरव्यू सुनने में मुश्किलात की शिकायत। मस्क का इंटरव्यू नाकाम बनाने के लिए वेबसाइट पर हमले का इल्ज़ाम। साबिक अमरीकी सदर ने कहा है कि बाइडेन और कामिला हैरिस के पास 5 महीने अब भी बाकी हैं, मगर वो कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ बातें ही बातें हैं। बरतानिया में साल का गर्म तरीन दिन, पीर को कैम्ब्रिज में दर्जा हरारत 34.8 सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। लंदन समेत कई इलाकों में आइंदा चंद रोज मौसम गर्म रहने की पेशगोई।
येलो वार्निंग जारी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूरोप में पिछले बरस गर्मी से 47,000 अमवात हुई। तहकीकाती रिपोर्ट में कहा गया है कि दर्जा हरारत मुसलसल बढ़ने के सबब सख्त चैलेंजेस दरपेश हैं। कराची के आर्टिस्ट हक नवाज का वतन से मोहब्बत का इजहार। 6 महीने दिलो जान से मेहनत की, मजदूरी करके पैसे जमा किए और मज़ार कायद का मॉडल बनाया। कहते हैं कि मुल्क के लिए जान हाजिर है। 40-45 हज़ार रुपए क्या चीज़ है। मॉडल देखने लोग दूर दूर से आ रहे हैं, तस्वीर और सेल्फियां ले रहे हैं। सारे ही लोग इनवाइटेड हैं, पूरे एहलियान सिंध कराची। जब आतिफ असलम भी यहाँ मौजूद होंगे, परफॉर्म करेंगे। अरशद नदीम भी इंशाअल्लाह ताला यहाँ मौजूद होंगे, आवाम से बात करेंगे। मैं समझता हूँ कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। जज्बा बहुत बड़ा है और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने यहाँ इसमें इन्विटेशन कार्ड जिसे हम कहते हैं, लोगों को टिकट नहीं ख़रीदना, कोई कार्ड नहीं लेना, सिर्फ एक पाकिस्तान का फ्लैग छोटा हाथ में हो। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की हिदायत पर गवर्नर हाउस में जश्न आज़ादी की तैयारियां। आज रात 12 बजते ही आतिशबाजी होगी। गवर्नर सिंध ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि 14 अगस्त की तकरीब में गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम भी शिरकत करेंगे। गुलकार आतिफ असलम आवाज़ का जादू जगाएंगे। शहरियों को शिरकत की दावत। पाकिस्तान मेरी आन मेरी शान। जश्न आज़ादी में सिर्फ एक दिन बाकी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बाजारों और गलियों में रंग बिरंगी झंडियों, बैनर्स, सब्ज़ हिलाली परचम और मुख्तलिफ किस्म के सजावटी सामान के स्टॉल्स पर रश। बच्चे बड़े सब यौम आज़ादी के हवाले से अपनी मनपसंद सजावटी चीज़ें खरीदने में मसरूफ। वतन अजीज से मोहब्बत के इजहार का बेहतरीन अंदाज। जश्न आज़ादी पर दरख्त लगाओ, पाकिस्तान को सर सब्ज़ शादाब बनाओ। अदाकार और समाजी कारकुन टीपू शरीफ की पाकिस्तानियों से अपील। खुद अपनी गाड़ी में बीज पौधे तकसीम करने कराची की सड़कों पर निकल खड़े हुए। कहते हैं कि आए मिलकर पाकिस्तान को संवारें, माहौल को आलूदगी से पाक करें। यौम आज़ादी पर इससे बेहतर तोहफा कोई और नहीं। जियो टेलीविजन के नाज़रीन के लिए 7 स्काई एंटरटेनमेंट की नई ड्रामा सीरियल दिल नादान की दिलचस्प कहानी। सादा सी लड़की की नादानियाँ कैसे मुश्किल में डाल देंगे रिश्तेदारों का एतबार। देखिए नई ड्रामा सीरियल का प्रीमियर आज रात 8 बजे सिर्फ जियो पर। और मुमताज़ गुलकारा लाखों दिलों की धड़कन नाजिया हसन को अपने मद्दाहों से बिछड़े आज 24 साल बीत चुके हैं।